ओम। ओम। भारत विकास परिषद राजस्थान मध्य प्रांत के योग सप्ताह कार्यक्रम में मैं जेपी सोनी आप सभी का स्वागत करता हूं। योग सप्ताह के 5वें सत्र में आज हम बात करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से पूर्व आपको कुछ चीज़ें मैं बताना चाहता हूं कि अनुलोम विलोम प्राणायाम आप जब करें तो सुखासन, सिद्धासन या पद्मासन किसी भी स्थिति में आप बैठ जाएं। इसके बाद आप अनुलोम विलोम प्राणायाम प्रारंभ करेंगे। उसके लिए आपको सबसे पहले दाईं नासिका को दाएं हाथ के अंगूठे से बंद करना है और बाईं नासिका से सांस को लेना है। अब बाईं नासिका से सांस को लेने के बाद आप बाईं नासिका को दोनों उंगलियों से बंद करेंगे और दाईं नासिका से सांस को छोड़ देंगे। फिर दाईं नासिका से वापस लेंगे और बाईं नासिका से छोड़ देंगे। इस तरह से आपको फ्लो जारी रखना है, यानी कि बाईं नासिका से सांस को ली तो दाईं नासिका से छोड़ दी, दाईं नासिका से ली तो बाईं नासिका से छोड़ दी। जिस नाक से सांस छोड़ेंगे अपन उसी नाक से वापस सांस को लेना है। इस तरह से आपको फ्लो जारी रखना है और टाइमिंग भी आपको इक्वल रखनी है, बराबर रखनी है। यानी कि 4 सेकंड में आपने सांस को अंदर भरा है तो 4 सेकंड में आपको सांस को बाहर निकालना है। इस तरह से आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। अब मैं आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम करके दिखाता हूँ। दाईं नासिका को बंद कर लिया और बाईं नासिका से सांस को अंदर भरा, फिर बाईं नासिका को बंद किया और दाईं नासिका से सांस को छोड़ दिया। इस प्रकार वापस दाईं नासिका से सांस को अंदर भरना है और बाईं नासिका से छोड़ना है। फिर बाईं नासिका से वापस भरना है। तो इस प्रकार आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है। आप नियमित रूप से अनुलोम विलोम प्राणायाम 10 से 15 मिनट तक आपको करना चाहिए। कम से कम 10 मिनट तो आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम करना ही है। अनुलोम विलोम प्राणायाम के अनेकों लाभ है, इनके लाभ गिनाए ही नहीं जा सकते, इतने लाभ है। शरीर में किसी भी प्रकार की व्याधि, किसी भी प्रकार का रोग हो तो अनुलोम विलोम प्राणायाम से निश्चित रूप से उस रोग का निवारण होगा। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम आप नियमित रूप से 10 से 15 मिनट के बीच आप करें तो आपको अनेकों लाभ होंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम जैसे कि बताया गया मास्टर ऑफ योगा, सर्वश्रेष्ठ प्राणायाम की श्रेणी में आता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से शरीर में विद्यमान 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नाड़ियाँ हैं, उनका विशुद्धिकरण होता है। यानी कि आप अनुलोम विलोम प्राणायाम कर रहे हैं तो इस प्राणायाम के जरिए ऑक्सीजन की मात्रा आपकी रक्त में जाके घुल रही है और रक्त में जाके अगर आपकी ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही है तो निश्चित रूप से आपके शरीर को लाभ होगा, रोगों का निवारण होगा। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से हृदय रोग संबंधी जो भी विकार है वो दूर होते हैं और जिन लोगों को उच्च रक्तचाप या निम्न रक्तचाप की प्रॉब्लम है वो समस्या भी आपकी दूर होगी। अनिद्रा की प्रॉब्लम हो वो समस्या भी आपको दूर होगी। किसी भी प्रकार का शरीर में रोग हो वो अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से दूर होगा। अनुलोम विलोम प्राणायाम
डायबिटीज वालों के लिए भी फायदेमंद है, थायराइड वालों के लिए भी फायदेमंद है, पेट संबंधी जिनके विकार है उनके लिए भी फायदेमंद है, फेफड़े संबंधी जितने भी रोग हैं उनके लिए भी फायदेमंद है, किडनी संबंधी जितने भी रोग हैं उनके लिए भी फायदेमंद है। यानी कि किसी भी प्रकार का रोग हो उनके लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम काफ़ी फायदेमंद है। तो आप नियमित रूप से अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। 10 से 15 मिनट तक आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है। थोड़ा सा आप सावधानी ये रखें कि अनुलोम विलोम प्राणायाम जब करें तो हाथों की स्थिति ऊपर की ओर। आप चाहिए तो वायु मुद्रा लगा के भी अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं। यानी कि ये वायु मुद्रा हो गई और अंगूठे से नासिका को बंद करना है और फिर इन उंगलियों से, यानी कि नाक के सामने आपके रुकावट नहीं हो, इस तरह से करें। कई लोग ऐसे करते हैं तो वो नाक के सामने अवरोध हो जाता है, तो ऑक्सीजन की मात्रा पूरी आपको नहीं मिल पाती है। तो इसलिए आप थोड़ा सा कोशिश करें कि आपकी स्थिति, हाथों की स्थिति ये रहे, कमर एकदम सीधी। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे। आपका एक हाथ दर्द करने लगे तो आप दूसरे हाथ से भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है। अनुलोम विलोम प्राणायाम के बाद हम बात करेंगे भ्रामरी प्राणायाम की। भ्रामरी प्राणायाम कैसे करना है उसके बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भ्रामरी प्राणायाम कैसे किया जा सकता है। भ्रामरी प्राणायाम के लिए आपको दोनों अंगूठों से कान को बिल्कुल बंद करना है, यानी कि डांट लगाने। दोनों अंगूठों से कानों को बिल्कुल बंद कर लिया। उसके बाद आपकी हाथों की स्थिति ये होगी, उंगलियों की, या आपकी जो दोनों बीच की उंगलियां हैं इनको यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे पहली उंगली भौंरे पे, इस तरह से ये लगाना है आपको। और आँखों को आपको कोमलता से बंद करना है। हाथों का दबाव आँखों पे नहीं रहेगा, आँखों को बिल्कुल कोमलता से बंद करना है। दोनों अंगूठों से इनको बंद कर लिया, कानों को, उंगलियों की स्थिति ये। उसके बाद आपको सांस भरना है और सांस भरने के बाद आपको तलवे से ओम का उच्चारण इस तरह से करना है कि उससे भंवरे की आवाज़ निकले। आपको अंदर तलवे से ओम का उच्चारण इस तरह से करना है कि उससे भंवरे की आवाज़ निकले और उसी आवाज़ को आपको सुनना है। यानी कि पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पे आप केंद्रित करें, उस आवाज़ को सुने। ये हो गया भ्रामरी प्राणायाम। एक बार मैं आपको करके दिखा देता हूँ। दोनों अंगूठों से कानों को बंद कर लिया, फिर उंगलियों की स्थिति ये। अब सांस भर लिया, इसके बाद आंखें बंद रखेंगे और दोनों हाथ ऊपर ले जाके हथेलियों को आपस में मलेंगे। और हथेलियों को मलने के बाद जो हथेलियों में जो ऊर्जा आएगी उसको आपको मुखमंडल पे घुमाते हुए, हथेलियों को मुखमंडल पे घुमाते हुए, उंगलियों के बीच में से धीरे धीरे पलकें खोलते हुए आपको आंखें खोलनी है। इस तरह से आपको भ्रामरी प्राणायाम करना है। भ्रामरी प्राणायाम आपके तनाव को दूर करता है, अनिद्रा की प्रॉब्लम है उसको दूर करता है। शरीर में किसी भी प्रकार की व्याधि हो उसमें भ्रामरी प्राणायाम अत्यंत लाभप्रद है। तो आज आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम के बारे में बताया गया है। कल हम बात करेंगे सूर्य नमस्कार के बारे में। तो आज के सत्र में बस इतना ही। ओम के उच्चारण के साथ सत्र का समापन करते हैं। ओम शांति शांति
शांति ओम।